सवाल है 9,999 रुपए का बजट अगर आपका हो तो आप कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहेंगे। चलिए आपके बजट को 1,000 रुपए और बढ़ा देते हैं, लेकिन सवाल तो फिर भी वही है कि 10,999 रुपए में आप ऐसा कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहेंगे जो आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर दे। हो गए ना कंफ्यूज। हाय गाइस, मैं हूं शिवम चौधरी, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों 10-11 हज़ार रुपए के बजट में मोटो G10 पावर या फिर मोटो G30 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। साथ ही मैं इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन रिसेंटली लॉन्च हुए Realme C25 के साथ करने वाला हूं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैसे तो अक्सर हम अपने सभी वीडियोस की शुरुआत स्मार्टफोन के डिजाइन के साथ करते हैं, लेकिन शायद हमें अपनी ये आदत बदल लेनी चाहिए और शुरुआत स्मार्टफोन के कैमरा के साथ करनी चाहिए, क्योंकि आजकल सभी लोग सबसे पहले स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में ही जानना चाहते हैं। खैर, आगे की बात तो मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं कैमरा से ही करने वाला हूं। सबसे पहले Realme C25 पर नजर डालें तो इसमें आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैम सेटअप, जिसका मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ आता है और ये वाइड एंगल सपोर्ट करता है। वहीं इसका दूसरा सेंसर है 2 मेगापिक्सल का और ये मैक्रो लेंस है। वहीं हम तीसरा लेंस की बात करें तो वो है 2 मेगापिक्सल का और ये ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है। और जब हम मोटो G10 पावर की बात करते हैं तो यहाँ आपको सब कुछ नेक्स्ट लेवल मिलता है। ना सिर्फ मेगापिक्सल बहुत ज्यादा है, बल्कि एक एक्स्ट्रा सेंसर भी स्मार्टफोन में दिया गया है। मोटो G10 पावर में क्वाड कैमरा सेटअप है और इसका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, जो कि f1.7 अपर्चर के साथ आता है। ज्यादा मेगापिक्सल के साथ ही बड़ा अपर्चर भी है, जो कम रोशनी में भी गुड अमाउंट ऑफ लाइट कैप्चर करके आपको एक बेहतर रिजल्ट देता है। इसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर फोन में दिया गया है। ऐसे ही तगड़े कैमरा स्पेसिफिकेशंस के साथ आप देख सकते हैं कि विदाउट एनी डाउट ये स्मार्टफोन कैमरा सेगमेंट में क्लियर विनर है। इसके साथ ही अगर हम मोटो G30 की बात करते हैं तो फिर Realme C25 इसके आसपास भी नहीं टिकता। मोटो G30 का मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जो कि f1.7 अपर्चर के साथ आता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि इस बजट में आपको इस तरह का फ्लैगशिप कैमरा मिल रहा है। हालांकि कंपैरिजन में फाइनल रिजल्ट देखे बिना कंक्लूजन नहीं दिया जा सकता है, तो चलिए एक बार सभी सिनेरियोज में कैमरा आउटपुट देख लेते हैं। आपने देखा कि कैमरा रिजल्ट कितने अलग हैं। मोटो G10 पावर ही आगे है और जब हम बात मोटो G30 की करते हैं तो वो तो बिल्कुल ही आगे है, बल्कि नेक्स्ट लेवल रिजल्ट ही आपको देता है। चाहे इमेज डिटेलिंग हो, कलर आउटपुट हो, डेप्थ हो या फिर मैक्रो शॉट्स, आप देख सकते हैं कि हर जगह ज्यादा मेगापिक्सल्स का फायदा मोटोरोला स्मार्टफोन्स को मिल रहा है। रियर कैमरा हमने देख लिया है, अब बारी आती है सेल्फी की। तो आपको बता दूं कि मोटो G10 पावर और Realme C25 में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जबकि G30 में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। यहां भी मोटोरोला के दोनों स्मार्टफोन्स आगे ही नजर आ रहे हैं। कैमरा के बारे में फाइनल वर्डिक्ट जानने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं फाइनल रिजल्ट्स पर। तो आपने देख ही लिया है कि कैमरा सेगमेंट में मोटो सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स Realme C25 से कई गुना बेटर है। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में न केवल आपको ज्यादा मेगापिक्सल बल्कि एडिशनल सेंसर्स और एक्स्ट्रा मोड्स भी मिलते हैं। एंड यस, रिजल्ट तो बेटर है ही। कैमरा तो हमने देख ही लिया है, यहीं अब परफॉर्मेंस की बात भी कर लेते हैं। Realme C25 को कंपनी ने 12nm फैब्रिकेशन वाले MediaTek Helio G70 प्रोसेसर के साथ पेश किया है। वहीं मोटो के दोनों स्मार्टफोन्स को मिलता है 11nm फैब्रिकेशन वाले Qualcomm चिपसेट का भरोसा। G10 पावर स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर पर रन करता है, वहीं G30 को स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। 662 प्रोसेसर अपने स्टेबल परफॉर्मेंस का लोहा पहले ही मनवा चुका है। इन तीनों मॉडल्स में 4GB की रैम मेमोरी दी गई है और 64GB की इंटरनल स्टोरेज है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोटो अपने स्टॉक एंड्रॉइड के लिए पॉपुलर है। तीनों फोन्स में एंड्रॉइड 11 आपको मिल जाता है, लेकिन Realme C25 Realme कस्टम UI पर रन करता है, जो कि ढेरों सारे ब्लॉटवेयर से भरा पड़ा है। वहीं मोटो फोन्स आपको एक साफ सुथरा प्योर एंड्रॉइड फोन एक्सपीरियंस देते हैं और साथ ही में गारंटीड OS अपडेट्स का भरोसा भी।
वहीं प्योर एंड्रॉइड के इजी यूसेज और स्मूथनेस को आप महसूस भी कर सकते हैं। अगर तगड़े कैमरा और धांसू परफॉर्मेंस के साथ कमजोर बैटरी मिले तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। लेकिन यहां हम कह सकते हैं कि इस मामले में कोई भी फोन पीछे नहीं है। जहां Realme C25 में 6000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं Moto G10 Power भी 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है और Moto G30 की 5000 mAh की बैटरी है। लेकिन Moto के दोनों फोन्स में 20 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दी गई है। वहीं प्योर एंड्रॉइड की वजह से फोन वैसे भी बैटरी एफिशिएंट हो जाते हैं। सो गाइस, फाइनली वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड, लेकिन अगर उससे पहले डिजाइन एंड डिस्प्ले की बात भी हो जाए। तीनों फोन्स में वाटर ड्रॉप नोच के साथ 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है और 20:9 एस्पेक्ट रेशियो भी दिया गया है। लेकिन एक बात जो Moto G30 को अलग बनाती है वो है इसका 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, यानी कि आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग और लैग फ्री गेमिंग का एक्सपीरियंस मोटो के दोनों ही स्मार्टफोन पर मिलने वाला है। इसे आप यहां डेमो में भी देख सकते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि डिस्प्ले के मामले में Moto G30 ही आगे है। और रही बात डिजाइन की, तो तीनों ही स्मार्टफोन्स पॉलीकार्बोनेट के बने हैं जो कि एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहां पर भी बाजी मोटो के फोन ही मारते हैं, क्योंकि मोटोरोला के दोनों फोन्स Moto G10 Power और Moto G30 IP52 सर्टिफाइड है। इट मींस ये काफी हद तक वाटर एंड डस्ट रिपेलेंट है। वहीं Realme में ये सर्टिफिकेशन मिसिंग है और डेमो आप यहां देख सकते हैं। सो गाइस, हमने इन सभी स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ जान लिया है। चाहे डिजाइन हो, डिस्प्ले हो, कैमरा हो, बैटरी हो या फिर परफॉर्मेंस हो, सब कुछ देख लिया है। हर मामले में Moto G30 ही आगे साबित हो रहा है और वहीं आप दूसरे नंबर पर Moto G10 Power को रख सकते हैं। लेकिन Realme C25 जो है वो सबसे पीछे ही रहा है। खैर, फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले हम एक बार तीनों स्मार्टफोन्स के प्राइस को भी देख लेते हैं। Realme C25 की शुरुआती कीमत है 9,999 रुपए, वहीं Moto G10 Power की जो कीमत है वो भी 9,999 रुपए ही है। बात करते हैं Moto G30 की, तो इसको आप 10,999 रुपए में खरीद सकते हैं। तो गाइस, आपने देखा कि हर मामले में Moto के स्मार्टफोन ही सबसे आगे हैं। तो अगर आपका 10,000 रुपए का बजट है तब आपको Moto G10 Power ही खरीदना चाहिए। वहीं अगर आप 11,000 रुपए तक खर्च सकते हैं तब तो Moto G30 से बेस्ट कोई है ही नहीं। तो खैर, ये तो थी मेरी राय। आप इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में और क्या कुछ जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और 91 मोबाइल्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।